निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट को लेकर सरकार पर हमलावर है विपक्ष। किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा संसद भवन, राहुल गांधी से मिला किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। केंद्रीय बजट पर पूर्व सीएम का बड़ा बयान, नीतीश कुमार ने बिहार के विशेष राज्य की मांग रखी। नीट पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान, दोबारा परीक्षा कराने की नहीं है जरूरत। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। आज बुधवार यानी कि 24 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन माहौल बेहद गर्म नजर आया। विपक्षी सांसदों ने सुबह से ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सत्र शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों ने संसद भवन के प्रवेश द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के सांसद मौजूद रहे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में बजट के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट के अगले दिन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधियों को संसद परिसर में मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि किसान नेताओं को संसद परिसर में आने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने किसान नेताओं को यहां मिलने के लिए इन्वाइट किया था, लेकिन उन्हें संसद में अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि वो किसान है। शायद यही वजह है कि उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। केंद्रीय बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि कल पेश किया गया बजट सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए है। पीएम मोदी ने ये सब सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार की सत्ता में बने रहने के लिए घोषित किया है। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा है और साथ ही कहा कि लोगों को रोजगार मिले, महंगाई पर रोक लगाएं और साथ ही बताया कि फ्लाईओवर का काम चल रहा है लेकिन 20 से ज्यादा पुल टूट चुके हैं, सरकार उसकी भी पूरी जाँच करे। देखिए, जो बजट आया है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में और बिहार के दिया है। कुर्सी बचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना कुर्सी बचाने के लिए 2 राज्य के दिए हैं और सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। तो ये तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा? जब नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा मांगे थे तो ये पॉकेट देने से क्या होगा? बिहार गरीब राज्य है और गरीबों यहाँ ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है। यहाँ कौन चीज़ है? न कल है, न कारखाना है, न फैक्ट्री है। यहाँ बालू और पानी है और क्या है? यहाँ कल कारखाना लगाना चाहिए। यहाँ बिहार में लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए। पुल गिर रहा, पुल बन रहा, पुल गिर रहा, 20 को पुल गिर गया। कैसा ही काम हो रहा है? नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब भाजपा सांसद रविशंकर का बयान सामने आया है, जहां रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब दोबारा परीक्षा कराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वजह से बहुत परेशानी होगी और बच्चों का सेशन गड़बड़ होगा। जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है उनका नुकसान हो जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने से इनकार करने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कहीं उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कोई सेंटर हो जहाँ सबसे ज्यादा नीट में पास हो जाए। देश के सामने कुछ तथ्यों को रखना जरूरी है। लगभग 23.5 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा में आवेदन दिया था और बैठे थे। 23.5 lakh students took part in the NEET examination of 2024. ये एग्जामिनेशन 571 सिटीज में 4,750 सेंटर्स पे हुआ था। दिस एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड इन अबाउट 571 सिटीज एट 4,750 सेंटर्स। खुद सरकार की ओर से सीबीआई इंक्वायरी दे दी गई थी। सीबीआई की ओर से आरंभिक अपने इन्वेस्टिगेशन में बताया गया कि हजारीबाग और पटना और एक आध जगह और मिलाकर करके 155 कैंडिडेट के बारे में शिकायत आई है। देखिए अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मैं क्या कहूं। अब तो जो दिख रहा है वो भी नहीं देखना पड़ेगा, बंद कर ले आंखें और क्या। नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आ जाए उसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये कई बार ये बात तो आती है मन में कि भाई एक ही सेंटर से इतने कैसे पास हो रहे हैं। कहीं यूपी में भी एक ऐसा सेंटर हो जहां सबसे ज्यादा नीट में पास हो जाए। लखनऊ में क्यों ना ऐसा सेंटर हो
जहां 6000 बच्चे पास हो जाएं। हम तो यही सोच सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारी तो सरकार से यही है, मंत्री जी से निवेदन कि मंत्री जी उत्तर प्रदेश में एक ऐसे सेंटर बनवाओ जैसे और जगह सेंटरों में पास हो रहे, हमारे सेंटरों में भी पास हो बच्चे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कश्मीरी गेट इलाके में कांवड़ शिविर की तैयारियों का निरीक्षण किया। मंत्री आतिशी ने कहा कि जहां भी रास्ते में कांवड़ शिविर लगाए जाते हैं उसमें दिल्ली सरकार सहयोग करती है। यहां 20,000 से ज्यादा कांवड़ी आते हैं। यहां पानी, टॉयलेट, मेडिकल और डॉक्टर की टीम की व्यवस्था दिल्ली सरकार द्वारा की जाती है। इसी तरह से 185 शिविर पूरी दिल्ली में लगे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कश्मीरी गेट इलाके में कांवड़ शिविर की तैयारियों का निरीक्षण किया। आंध्र प्रदेश में लगभग एक हफ्ते पहले वाईएसआरसीपी की युवा शाखा के एक सदस्य राशिद की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद वाईएसआरसीपी के नेताओं ने टीडीपी पर राज्य में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और के अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी ने समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ एक दिवसीय फोटो वीडियो प्रदर्शनी और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस प्रदर्शन में शिवसेना नेता संजय राउत ने भी हिस्सा लिया। टीडीपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जगनमोहन रेड्डी ने पत्रकारों से भी बात की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम सब लोग किसान के लिए उसका समर्थन मूल्य मांग रहे थे। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन इस सरकार ने किसको पैकेज दिया? जो सरकार चलवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम सब लोग तो किसान के लिए उसका समर्थन मूल्य मांग रहे थे। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है? जो सरकार चलवा रहे हैं। सरकार चलाने के लिए पैकेज मिल रहा है। बिहार को पैकेज मिला, आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए। डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भी भेदभाव न हो। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं पैकेज मिल रहा है? बिहार की अगर बाढ़ रोकनी है तो नेपाल से बात करनी पड़ेगी भारत सरकार को, और उत्तर प्रदेश की बाढ़ जब रुकेगी तो बिहार की बाढ़ भी रुक जाएगी। जो एक्सप्रेसवे आप बिहार को दे रहे हैं, अगर यूपी से भी जोड़ देंगे तो ज्यादा देश का भला होगा। तो हम किसी को पैकेज देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव होगा उसको स्वीकार नहीं कर सकते। आपने 10 साल में नौजवानों की नौकरी छीनी, उनका वेतन छीना, उनको बढ़ने आगे नहीं दिया। अब आप नौकरी कैसी देना चाहते हो? 5,000 रुपए की नौकरी। और तब जब सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू हो। अगर सरकारी कर्मचारी महंगाई को देख करके 8वां वेतन आयोग मांग रहे हैं और आप 5,000 की नौकरी दे रहे हैं। पहले तो 10 साल आपने रोजगार बनाया, अब आप रोजगार की बात कर रहे हैं। नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन हवाई अड्डे पर एक बड़ी दुर्घटना हो गई। यहां शौर्य एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 19 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि यह विमान पोखरा के लिए उड़ान भर रहा था, तभी टेक ऑफ के दौरान रनवे से फिसल गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक फिलहाल बचाव कार्य जारी है। वहीं काठमांडू जाने वाले विमानों का रूट बदल दिया गया है। बता दें कि विमानों को लखनऊ कोलकाता डाइवर्ट किया गया है। वहीं इस हादसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 13 यात्रियों के शव बरामद हो चुके हैं। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।